मोदी जी के वादों और वादों का क्या, कई घोषणाएं करेंगे। घोषणाएं कितने दिन में पूरा होंगी उसकी कोई जवाब नहीं, समय सीमा तय नहीं। एक ही घोषणा को कई बार करेंगे, कई तरीके से करेंगे। घोषणा करके भी भूल जाएंगे कि इन योजनाओं को पूरा करना है। मैं उदाहरण से बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं पटना में, आज एक छोटा सा एयरपोर्ट का 1200 करोड़ रुपए का उद्घाटन करेंगे। आप परसों दिन का अखबार उठा के देख लीजिए, गुजरात में जहाँ से वो आते हैं वहाँ 20,000 करोड़ का फैक्ट्री का उद्घाटन किया रेलवे विभाग का। गुजरात हमसे आधी आबादी है, वहाँ उद्घाटन करेंगे 20,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट। बिहार में आएंगे करेंगे 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। सवाल ये है कि उसी अहमदाबाद में एयरपोर्ट 1 लाख करोड़ का बन रहा है, एक सिटी है वहाँ। उस एयरपोर्ट की लागत अगर देखिए तो 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं मोदी जी। और बिहार में कितने रुपए का बनेगा एयरपोर्ट? 1,000 करोड़ रुपए का। तो ये मोदी जी आएंगे, कुछ और बात कहेंगे, आज चले जाएंगे, वो भूल जाएंगे कि वो काम करना है। अब बजट में पिछली साल, इस साल की मैं बात करना ही ना हो, पिछले साल बजट में उन्होंने कहा था कि बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे बनाएंगे। 1.5 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, अभी तक उस योजना का कोई भी अता पता नहीं है, धरातल पर शिलान्यास नहीं हो रहा है। तो भूल भी जाते हैं कि हमने कोई घोषणा भी किया था। और पार्लियामेंट के भीतर जो घोषणा होता है वो हम लोग गीता बाइबल से कम नहीं समझते। बाकी तो मन से घोषणाएं लोग भूलते रहते हैं, एक पार्लियामेंट में भी घोषणाओं को जो भूल जाए प्रधानमंत्री जी और उनके सरकार के लोग, तो अब कहाँ अपील किया जाए। तो इसीलिए उनके आने और जाने का चुनावी वर्ष में रहेगा। नंबर 1 बिहार को बनाएंगे, बिहार का चुनाव खत्म हो जाएगा, गुजरात शुरू हो जाएगा तो गुजरात को नंबर 1 तो पहले ही से है, फिर भी नंबर 1 बनाएंगे। महाराष्ट्र चुनाव हो जाएगा तो वहाँ नंबर 1 बनाएंगे, भूल जाएंगे कि गुजरात और बिहार के लिए भी कुछ कह के आए थे। तो इस तरह के वो पूरे 2-3 महीने जुमलों की बौछार, बारिश की जैसे बौछार होती है ना, पता ही नहीं चलता कि इतना बारिश होगा। तो मोदी जी के बारे में पता नहीं कितना बौछार करेंगे, जुमलों का बौछार करेंगे। पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वादा किए हैं वो पूरा कर रहे हैं, विपक्ष के लोगों को दिख नहीं रहा है। अगर विपक्ष को नहीं दिख रहा है, अगर मान लीजिए मोतियाबिंद हो गया है, तो सरकार की ड्यूटी है ना ऑपरेशन करा देना। वो तो बता तो दे विपक्ष को कि कौन कौन काम किया है इन्होंने। पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, 11 साल में वो बिहार को करीब करीब 2 लाख करोड़ के आसपास की परियोजनाएं उन्होंने दिया है। कुछ पूरी भी हुई है और कुछ अभी पाइपलाइन में है। वही 11 साल में मोदी जी गुजरात को 16 लाख करोड़ रुपए दिए, जो हमसे आधी आबादी है गुजरात की। हमको कितना मिलना चाहिए गुजरात के मुकाबले? 32 लाख करोड़। मिला कितना हमको? 2 लाख करोड़। यह भाजपा के लोग को इसलिए नहीं दिखाई देता है, जो एमएलए एमपी उनकी मिनिस्टर है, कि बेसिकली ये एमएलए एमपी बनने लायक है भी नहीं। ये केवल जो तनख्वाह है इनको मिलना चाहिए। बिहार की जनता भूखे मरे, बिहार की जनता का इलाज ना हो, बिहार की जनता की पढ़ाई लिखाई ना हो। और है ही है ना, यहाँ बेरोजगारी रहेगा तो गुजरात के फैक्ट्रियों में बिहार के लोग खटेंगे। यही ये भाजपा के लोगों का, अरे भाजपा क्या बात करनी है। ये 40 टीम भाजपा बनाई है, प्रवासी सम्मेलन कर रहे हैं। बिहारी प्रवासी सम्मेलन देश भर में घूम घूम के कह रहा है कि आप बिहार वापस आइए। किनके पाप के चलते बिहार के लोग दूसरे राज्य में नौकरी कर रहे हैं और किस मुंह से वोट मांगने जाते हैं दूसरे राज्य में बिहारी जनता से? ये गाल बजाने वाले लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इनको बिहार और बिहार के विकास से मतलब नहीं, इनको सत्ता चाहिए। किसी भी तरीके से अपनी सुविधाओं से मतलब है, बिहार से कोई मतलब नहीं।